today is not as much about the dangle on the mud pitch. It is about the dangle in the political arena. And that's why what's the turnout looking like in Haryana at this point, remember, with the 90 assembly member seats. What are people going to vote for? Is it going to be a consolidated one-party vote that's going to turn out, or with the different alliances that have come in? Remember, a lot of smaller parties also have made separate alliances. Will that help make or break with regard to the voting turnout? Let's take a look first at what has been happening since morning. There's been a good turnout. A lot of experienced faces and netas also have come out to vote. But amid all of this, what do we see on the ground? The focus will be on Naib Singh Saini, incumbent Chief Minister. Can he return? He's already in many ways a Chief Minister face for the BJP. But then there is a former Chief Minister, and that's from the Congress party, Bhupinder Singh Hooda. Then there is Congress's younger face, a new entrant, Vinesh Fogart. JJP leader, earlier with BJP, now with the new alliance, Dushyant Chautala. 1,000 candidates are in the frame. Manohar Lal Khattar and Naib Saini, one an incumbent and one a former Chief Minister, both were there early morning at their polling booth to cast vote, and it's a good example that they have set as the leaders, asking people to come out and vote in good numbers. Vinesh Fogart also cast her vote. So let me go across on the ground now. My colleague joining me, Anmol Bali. Anmol is with Babita Fogart, a renowned wrestler, also has been an entrant in the political arena. Anmol, over to you. What is Babita saying? Vote has been cast? Pooja, currently I am here in Dadri and I am joined by the ace wrestler and star campaigner of the Bharatiya Janata Party who has just voted. तो बबीता जी, आप अभी वोट कर आई हैं, हरियाणा विधानसभा चुनाव है, आपने अपने लोकतांत्रिक जो आपकी राइट है उसका इस्तेमाल किया, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये लोकतंत्र के अंदर हम सब नागरिकों का अधिकार है और सबसे बड़ा अधिकार मैं मानती हूँ वोट का अधिकार है। और मैं सभी प्रदेशवासियों से मैं आग्रह करूंगी कि आप सब लोग इस लोकतंत्र के पर्व के अंदर आप बढ़ चढ़ के भाग लें और अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, क्योंकि प्रदेश की उन्नति और प्रगति आप सबके वोट के ऊपर डिपेंड करती है कि आप सही वोट और अपने सही इस्तेमाल करेंगे, तभी अपने प्रदेश और प्रदेश की प्रगति और उन्नति उसी ओर जाएगी। बबीता जी, कल आपका एक बयान भी देखने को मिला जहां आपने कहा कि आपके पिताजी यानी विनेश फोगाट के ताया जी का नाम कहीं नहीं लिया गया कि जब विनेश फोगाट संन्यास लेती हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, परिवार के अंदर जो अंतर मैंने ये नहीं कहा, मैंने उन्होंने जो अपने बयान दिए थे तो मैंने उसी चीज के ऊपर मैंने कहा है कि बहन ने ऐसा किया है और ये बहन ने बोला है। ये देखिए, अपना फर्ज बनता है, जिस गुरु ने या जिस पिता ने आपको आगे बढ़ाया है तो वो उन्होंने जो लिखा है, सबका थैंक्स बोला है, तो गुरु का भी थैंक्स होना चाहिए था। इसमें कोई बुराई नहीं है और कुछ गलत नहीं है, सिर्फ थैंक्स की बात। बबीता जी, जब विनेश राजनीति में आए उससे पहले आपकी उनसे कोई बात हुई, आपने उनको समझाने की कोशिश की, कोई उनका फोन आया हो आपको, क्योंकि आप पहले से राजनीति में हैं, कुछ दोनों बहनों बातचीत? देखिए, राजनीति में आने का विषय ये है कि ये कोई भी व्यक्ति किसी भी टाइम कोई भी पार्टी ज्वाइन कर सकता है, इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं है। और हो सकता है उनका कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने का फैसला पहले से भी हो सकता है, लेकिन मैं इतना ही कहूंगी कि ये हर किसी का अपना निर्णय है, हर किसी की अपनी विचारधारा है और हर कोई अपने निर्णय लेने में सक्षम है। बबीता जी, आप स्टार कैंपेनर रही, सारे हरियाणा का आपने दौरा किया, तो क्या आपको हालात लगते हैं, क्योंकि अभी 24 के जो चुनाव थे लोकसभा के, वहाँ देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदर्शन था वो इतना खास नहीं रहा, विधानसभा में आपको क्या उम्मीद लगती है? आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि खास नहीं रहा? 5 सीटें हमने लोकसभा में जीती हैं और अब की बार लोकसभा के बाद में अगर बदलाव आप देखने को मिला, जब लोग कह रहे थे कि एक तरफा कांग्रेस चल रहा है, एक तरफा जा रहा है, लेकिन आज अगर माहौल की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है और ये आने वाली 8 तारीख को सबको पता चल जाएगा। बबीता जी, क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को आज चुनाव में? मैं लोगों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अपने अधिकार, जो सबसे बड़ा राइट है हमारा वोट का अधिकार, तो ज्यादा से ज्यादा इस लोकतंत्र के पर्व के अंदर इसको उत्साह के साथ मनाएं और बढ़ चढ़ के भाग लें और अपने मतदान करना ना भूलें। पहले मतदान फिर जलपान। Pooja, as you have heard from the ace wrestler Babita Fogart, she has just casted her vote here in the Dadri city, and as you heard, she is hopeful that the Bharatiya Janata Party will hit the hat trick in the Haryana politics, but the fate of all the candidates will be in the ballot boxes, which will open on the 8th, and it will we'll get to know on the 8th of October that who wins the Haryana, either it's Congress, BJP or any other political party.
Pehle matdan, phir jalpan. So first ensure that you cast your vote, then go have your breakfast.